हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मो यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ फाइनल सेशन जोटि धातु एवं मेटाल बुझे मेटाल एंड नॉन मेटाल फाइनल चैप्टर केमती कौन हम देख आ कि लिखिदे आपण मन समय जमती कि नष्ट न हो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन जानी तो ओके नहीं समय और जुआर क्या अपेक्षा करे ना जेहेतु तुम मैंने दशम श्रेणी पढ़ुच से टाइम सेव कर ठीक अच्छे देख बुझे धातु निष्कासन एक्सट्राक्शन ऑफ मेटाल। तो धातु निष्कासन होउछि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया। यह गोटे कौन ना गोटे वैज्ञानिक प्रक्रिया जहाँ द्वारा प्राकृतिक भाव मिलुथिबा धातुपिंडरू अर्थात प्रकृति जो मिलूँ धातुपिंड कौट मिलूँ ना प्रकृति जो धातुपिंड मिलूँ बुझे ना खनि जो धातु आम निष्कासन करुचु से कौन करुचु ना विभिन्न रासायनिक भौतिक पद्धति अवलंबन करी कौन करता शुद्ध धातु को अलग करा जाई थाई कौन शुद्ध धातु को अलग करा जाई थाई। मु आगुरी तुम मन कहती जिते धातु निष्कासन करा जाए अर्थात व्हेन वी एक्सट्रैक्टेड मेटाल फ्रॉम द माइंस एट दैट टाइम इट हैज सम इम्प्यूरिटीज ता भितर कौन थाए विभिन्न प्रकार अपद्रव थाए। अपद्रव गुड़ाक आम कौन करना ताकू आम बाहर करवा कौन करिया ना अलगा करवा निष्कासन करवा। तो यही पद्धति अवलंबन कर शुद्ध धातु को अलगा करा जाए ताहाकू ही कौन कह जाए धातु निष्कासन ताकू कौन कह जाए धातु निष्कासन। अर्थात जो पद्धति रे आमे धातु अर्थात कौठू बाहर करुचु धातु को ना माटी तलू बाहर करुचु अर्थात खनिरू बाहर करुचु अर्थात से कौन कहू खनिज पदार्थ कहू बाहर कर सारा पर ताको आमे कौन करवा ना निष्कासन करवा कौन करवा निष्कासन अर्थात परिष्कार करवा बुझे कि से ही पद्धति को आमे कौन कहू अर्थात से ही पद्धति को कौन कहवा ना धातु निष्कासन बोली कहवा। तापर देख धातु रे मिसी अपद्रव पदार्थ को जो प्रक्रिया माध्यम अलग कर जाए गोटे प्रोसेस अच्छी जो प्रोसेस रे कि बुझे कि नहीं गोटे पद्धति अच्छी जो पद्धति रे कि आम कौन करता ना अपद्रव पदार्थ को अर्थात धातु जो मिसी इम्प्यूरिटीज सब मिसी बाली गोड़ी माटी जहाँ भी मिसी बुझे कि नहीं सेटा को आम कौन करूँ ना सेपरेट करूँ अर्थात अलगा करूँ ताकू आम मेटालोजी कही थाउ अर्थात धातु विज्ञान बोली मध्य कही थाउ। सेटा ही लिखी देख धातु रे मिसी रही अपद्रव पदार्थ को जो प्रक्रिया माध्यम रे अलगा करा जाए सही प्रक्रिया को धातु विज्ञान अर्थात मेटालोजी कुहा जाए। यही पद्धति रे धातु को व्यवहार उपयोगी करा जाए। तो मेन पॉइंट इज दैट इन दिस प्रोसेस विल प्यूरिफाई दैट मेटाल फ्रॉम इम्प्यूरिटीज कहा ठारू ना इम्प्यूरिटी ठारू आमे अर्थात अपद्रव पदार्थ ठारू आमे ताकू अलग करथाउ एवं ताकू आमे कौन करथाउ ना व्यवहार उपयोगी करी थाउ। ताले तो धातुर सक्रियता अनुसार मु कौन कहले ना धातुर सक्रियता अनुसार धातु को तीन भाग रे भाग करा जाइछि संकीर्णीकरण अर्थात धातुर सक्रियता अनुसार धातु को आमे तीन भाग रे कौन करथाउ विभक्त करथाउ। तो तीन भाग कौन कौन फास्ट होछि कौन ना जोटा कि उच्च प्रतिक्रियाशील धातु कौन कहली उच्च प्रतिक्रियाशील धातु अर्थात हाईली रिएक्टिव मेटाल हाईली रिएक्टिव मेटाल आ द्वितीय कौन ना मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु कौन करे ना मॉडरेटली कौन कहली ना मॉडरेटली मेटाल रिएक्टिव मेटाल मॉडरेटली रिएक्टिव मेटाल आउ लास्ट होची हमर कम प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील अर्थात कौन ना कम प्रतिक्रियाशील रे धातुटा अर्थात लो रिएक्टिव मेटाल कौन कहू लो रिएक्टिव मेटाल कहू। ताले देख स्क्रीनशॉट गोटे नहीं जाओ मुझे लिभे दूसरी आपको पढ़िया है कौन कहली ना धातुर सक्रियता अनुसार है धातुर सक्रियता अनुसार
धातु को 3 है ये लिखी दे सुविधा हम कहला 3 है 3 भागरे विभक्त करा जाइछि हला धातुर सक्रियता अनुसार धातु को 3 भाग रे विभक्त माने विभक्त करा जाइछि हला ताको इंग्रजी रे कोन लिखिबा अच्छा देखो तुमको डायरेक्ट लिखि दउछि गोटे हला फास्ट लिखि दउछि कोन कहलो उच्च प्रतिक्रियाशील धातु कौन उच्च प्रतिक्रियाशील धातु द्वितीय रे मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु धातु तृतीय रे कम प्रतिक्रियाशील धातु ताको इंग्रजी देखो सीबीएसई पाई हाईली रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल माने कौन करे ना एमाने प्रकृति रे केबे भी मुक्त अवस्था रे मिलंती नाही बुझौची कोठी मिलंती अर्थात वायु एवं जल सहित खूब शीघ्र कौन करंती प्रतिक्रिया करंती सही मानु की कौन कहा जाए ना उच्च प्रतिक्रियाशील धातु हाईली मॉडरेटिव मेटल बुझेला सॉरी हाईली रिएक्टिव मेटल तापर हला मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु माने मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु कौन ना एमाने साधारणतः ऑक्साइड कार्बन किंबा सल्फाइड आकार रे मिली थांती एमाने साधारणतः ऑक्साइड सल्फाइड आउ कौन कहली ना कार्बोनेट आकार रे मिली थांती ताको आमे कौन कहिबा ना मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल कौन कहली मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल कौन कहली ना मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल अर्थात एमाने कौन केनी मिलता ना एमाने साधारणतः ऑक्साइड कार्बोनेट किंबा सल्फाइड आकार रे मिली थांती तापर हैला शेष रे कौन कम प्रतिक्रियाशील धातु देखो कम प्रतिक्रियाशील धातु माने कौन ना यह कम प्रतिक्रिया करि थाए यह कौन करथाए ना कम प्रतिक्रिया करि थाए हैला तो देखो एटा कौन लो रिएक्टिव कौन मेटल लो रिएक्टिव मेटल ठीक अच्छे लो रिएक्टिव मेटल माने कौन करे एमाने प्रकृत रे मुक्त अवस्था रे मिली थांती बुझेला प्रकृति रे एमाने कौन मुक्त अवस्था रे मिली थांती अर्थात कौन कौन प्रकृति रे मुक्त अवस्था रे कौन कौन करे सोना रूपा तंबा इत्यादि मुक्त अवस्था रे मिली थांती ठीक अछि देखो तुम बहिरे टिके भला रे एते भी देइनी बुझियो कि नहीं मु कर दउची एटा भला रे देखो हला एटी देखो एग्जांपल देखो कम प्रतिक्रियाशील धातु अर्थात एटा कोन हबो ना मुक्त अवस्था रे मिले कोन अवस्था रे मिले बुझियो कि नहीं इंग्लिश से कोन हबो करे फाउंड इन फ्री स्टेट एग्जांपल कोन हबो करे यार सोना जोटा कि एयू कहू बुझो कि नहीं रूपा जोटा कि एजी कहू कपर सीयू कपर कौन करे सीयू माने तंबा
बुझीगला ये माने मुक्त अवस्था रे मिलंती आ एमान को कोन कहआ जाय ना कम प्रतिक्रियाशील धातु अर्थात लो रिएक्टिव मेटल बुझीगला मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल अरे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल माने कोन ना मध्यम प्रतिक्रियाशील कर मध्यम माने अल्प बुझियो कि ए माने साधारणतः ऑक्साइड कार्बोनेट आ कोन कहितली सल्फाइड आकार मिली थांती हो कि ता माने जिंक फेरस बुझियो कि नहीं टीन हला एग्जांपल कोन हो कि जिंक फेरस अर्थात लोहा आउ टीन एसएन टीन माने कोन एसएन तापरे लीड भी हेई पारेबो कोन लीड पीवी लेड जोटा कि कहा जाय सीसा हला पीवी हला एडा लिखि दबो तमे हला जिंक ओडिया रे ओडिया मीडियम पाई जिंक लुहा हला एमाने कोन ना मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु गुड़ा हला एसएन टीन एसएन कोन करे टीन पीबी लीड बा लेड लेड बा सीसा लिखि दियो सब बेटर हम सीसा तमे जानिबो हला सीसा बुझीगला तो एमाने कोन एमाने साधारणतः ऑक्साइड कार्बोनेट किंबा सल्फाइड आकार रे मिली थांती ऑक्साइड ऑक्साइड कार्बोनेट एवं सल्फाइड फाइड रूप रे मिली थांती बुझला ऑक्साइड कार्बोनेट एवं सल्फाइड रूप रे मिली थांती ताको सीबीएसई कोला लिखि दबो ऑक्साइड हला सब किछि तो लिखि होउनी भलसे हला ऑक्साइड कार्बोनेट लिखि दबो कार्बोनेट हला एवं कोन सल्फाइड लिखिबो हला छाडी दउची सल्फाइड इंग्रजी लिखि दबो सल्फाइड तापर उच्च प्रतिक्रियाशील धातु हाईली रिएक्टिव मेटल अच्छा उच्च प्रतिक्रियाशील धातु मन कोन ने माने प्रकृति रे केबे भी मुक्त अवस्था रे मिलती नाही बुझला अर्थात वायु एवं जल सहित खूब शीघ्र एमाने कोन करती प्रतिक्रिया करी थांती एमाने प्रकृति रे केबे भी मुक्त अवस्था रे मिलती नाही हला एमाने प्रकृति रे मुक्त अवस्था रे मिलती नहीं हला बुझीगला एमाने प्रकृति रे मुक्त अवस्था रे मिलती नहीं मुक्त अवस्था रे माने कोन ना फ्री स्टेट रे मिलती नहीं वी काइंड फाइंड दिस मटेरियल दैट मींस हाईली रिएक्टिव मेटल इन फ्री स्टेट मुक्त अवस्था रे पाई परिबा नहीं तो तार एग्जांपल कोन हबो कहलो पोटासियम हबो नाइट पोटासियम सोडियम लिथियम कैल्शियम हला के Na हला तापरे Ca आउ लिथियम सॉरी हां कैल्शियम कैल्शियम Ca कैल्शियम हला आउ तापर हला मैग्नीशियम कोन मैग्नीशियम जाटा है कोन हम कोन कहि दा ताकू Mg हला बुझेला पोटासियम नाइट्रोजन सॉरी हां पोटासियम सोडियम सॉरी एटा नाइट्रोजन नुहे एटा होची Na सोडियम हला कोन करे सोडियम
SODIUM सोडियम है। देख कौन कहली ना उच्च प्रतिक्रियाशील धातु हाईली रिएक्टिव धातु एमाने प्रकृति माने एमाने प्रकृति रे मुक्त अवस्था रे मिलती नहीं। वी कांट फाइंड दिस मटेरियल फ्रॉम माइंस इजीली बुझे कि नहीं मुक्त अवस्था रे इन फ्री स्टेट रे पाई परिबा नहीं। कोनटा ने रे पोटेशियम Na सोडियम कैल्शियम Ca मैग्नीशियम होची Mg बुझियला। हो देखो स्क्रीनशॉट गोटे नहीं जाओ आ टिके बुझेई दउची आपको ठीक अछि। देखो गोटे सारिणी कर दउची हैला। सारिणी जानिछ से जो कौन कहि हो राधे उच्च प्रतिक्रियाशील धातु मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु एवं कम प्रतिक्रियाशील धातु है। उच्च प्रतिक्रियाशील धातु बुझे कि नहीं तापर है मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु एवं कौन कम प्रतिक्रियाशील धातु है कि नहीं कम प्रतिक्रियाशील धातु बुझेला। उच्च प्रतिक्रियाशील धातु माने होची हाईली रिएक्टिव मध्यम प्रतिक्रिया अर्थात मध्यम रिएक्टिव आ कम प्रतिक्रियाशील धातु होची कौन ना लो रिएक्टिव ठीक अछि। तो उच्च प्रतिक्रियाशील धातु रे कौन हेबो मु तुमको कहि देली पोटेशियम अछि सोडियम अछि कैल्शियम अछि मैग्नीशियम अछि हैला। सेईटा को भी पुणी कौन करबा हमें ना तरलीकृत धातु पिंड रे वैद्युतिक विश्लेषण करिया। कौन कहली तरलीकृत धातु पिंडर वैद्युतिक विश्लेषण तरलीकृत धातु पिंडर वैद्युतिक विश्लेषण बुझेला। एता को कौन कहबा ना इलेक्ट्रोलिसिस मेटालिक इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टेन ओर इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टेन ओर हला इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टेन ओर हला इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टेन ओर हला इलेक्ट्रोलिसिस कौन ना मोल्टेन ओर अर्थात तरलीकृत धातु पिंड रे अर्थात उच्च प्रतिक्रियाशील जो धातु अछि एई उच्च प्रतिक्रियाशील धातु को आम कौन करवा ना तरलीकृत धातु पिंड रे वैद्युतिक विश्लेषण करवा। कौन करवा ना वैद्युतिक विश्लेषण करवा तापर हमको कौन मिलिबो ना विशुद्ध धातु मिलिबो। विशुद्ध धातु अर्थात प्योर मेटल ठीक अछि। देखो विशुद्ध धातु विशुद्ध धातु जोटा को आम कहू कौन प्योर मेटल ठीक अछि हैला बुझी। तापर देखो मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु तो मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु जोटा कहितली कौन ना मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल कौन मॉडरेटली रिएक्टिव धातु जोटा अछि हैला ताको आमे कौन करबा देखो जो जो गुडा कहितली ताको जिंक कहितली लेड कहितली कैल्शियम कहितली सॉरी जिंक फेरस आउ टीन आउ पीवी लीड कहितली ना मध्यम रे कहितली तो ताकू देखो सेटा कोन हबो कहिलो कार्बोनेट धातु पिंड थिबो गोटे दीटा भाग रहि जिवो हला गोटे होची कार्बोनेट आडे आसी जिवो आ गोटे होची सल्फाइड आसीबो हला कार्बोनेट धातु पिंड लिखिबो आउ सल्फाइड लिखिबो हला कार्बोनेट धातु पिंड आउ सल्फाइड
ओके मार्कर ठीक अच्छे। देख कार्बोनेट धातुपिंड कार्बोनेट धातु पिंड है कार्बोनेट धातु पिंड तापर हूँ कौन सल्फाइड धातु पिंड बा सल्फाइड लेख है एपटे लिख कौन सल्फाइड है तापर ये कार्बोनेट धातु पिंड जो अच्छी सेटा भी आउ गोटे प्रोसेस हम कौन ना कैल्सिलेशन गोटे प्रोसेस अच्छी कौन कैल्सिनेशन कौन कहली ना कैल्सिनेशन 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 माने कौन ना कैल्सिनेशन रे सल्फाइड माने देखो ये जो कैल्सिनेशन अच्छी ना कैल्सिनेशन गोटे प्रक्रिया जो प्रक्रिया कि आमे एक्सेस एयर यूज करू आ कौन ऑक्सीजन यूज करू आउ धातुटा को कौन करवा हीट देवा कौन देवा हीट देवा सही प्रक्रिया को आमे कौन कहवा कैल्सिनेशन कहवा कौन कहवा तो नेशन कैल्सिनेशन बुझे कैल्सिनेशन जो कहली ना देखो कैल्सिनेशन जो है ये कैल्सिनेशन रे लिमिटेड एयर यूज हुए एक्चुअली कौन हुए ना लिमिटेड एयर यूज हुए है आउ कौन ऑक्सीजन हे आपर जोटा हूँ ऑक्साइडेशन आ गोटे अच्छी कौन अच्छी माने रोस्टिंग प्रोसेस गोटे अच्छी कौन रोस्टिंग प्रोसेस है रोस्टिंग प्रोसेस कौन कहली ना रोस्टिंग देखो कैल्सिलेशन रे एटा होची लिमिटेड एयर टिके लिमिटेड एयर हबो हला कोन हबो लिमिटेड एयर आउ कोन हबो एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन यूज हबो कैल्सिनेशन प्रोसेस हला आ रोस्टिंग प्रोसेस रे कोन हबो ना रोस्टिंग रे भी कोन हुए ना रोस्टिंग रे एक्सेस एयर यूज हुए कौन हुए ना एक्सेस एयर आउ कौन हम ना ऑक्सीजन रो उपस्थिति रे ताकू हीट करा जीवो काकू ना धातु देखू हैला रोस्टिंग रे कौन हम एटा एक्सेस एयर हबो हैला एक्सेस एयर एंड कौन ऑक्सीजन अर्थात आमे एठी कैल्सिलेशन प्रक्रिया रे कोन करबा ना किछि लिमिटेड एयर अर्थात अल्प परिमाण रे कोन करथाव आमे अल्प परिमाण रे एयर मिसे माने एयर यूज करथाव एवं माने कोन वायु यूज करथाव एवं अम्लजान यूज करथाव एवं रोस्टिंग जो अछि रोस्टिंग गोटे पद्धति जे पद्धति रे आमे कोन करबा इन व्हिच वी विल गिव द टेम्परेचर टू द मेटल with excess air and ऑक्सीजन आउ ताको हमें कौन करबे एक्सेस एयर आउ ऑक्सीजन देकी ताको हमें कौन करबा हीट प्रोड्यूस करिके ताको भाजीबा जोटा को रोस्ट करिया अर्थात कोन भाजीबा बुझी बुझी कि नहीं ता पर प्रोसेस रे कोन हबो ना धातुर ऑक्साइड फॉर्म हबो कोन हबो एही प्रोसेस रे भी आउ एही प्रोसेस रे भी अर्थात कार्बोनेट धातु पिंड एवं सल्फाइड धातु पिंड रे धातुर ऑक्साइड प्रोड्यूस हबो कोन ना धातुर ऑक्साइड प्रोड्यूस हबो अर्थात ऑक्साइड ऑफ मेटल धातुर ऑक्साइड हला धातुर ऑक्साइड है ऑक्साइड ऑफ मेटल ताको कहते कौन कहते ऑक्साइड ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑफ मेटल तापरे भी आ गोटे गोटे प्रोसेस अछि ऑक्साइड ऑफ मेटल तापरे धातुर कोन हबो कि रे विजारण हबो धातुर विजारण अर्थात रिडक्शन ऑफ मेटल धातुर विजारण माने ताको कोन करबो शोधन करा जीवो बुझुछि नै धातुर विजारण धातुर शोधन तापरे विशुद्ध धातु हैला धातुर विजारण तापरे शोधन तापरे जाई कि लास्ट रे बाहरिबो कोन करे प्योर मेटल PURE प्योर मेटल माने विशुद्ध
विशुद्ध धातु बुझुची तो तापर जाइकी कौन बाहर विशुद्ध धातु बाहर बुझीगला यहाँ हूँ कौन मध्यम प्रतिक्रिया रे है एपटे कौन कही ना विशुद्ध धातु कौन होता ना सरीकृत धातुटा को वैद्युतिक विश्लेषण अर्थात इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टेन और रे परिणत करवा तापर जाइए आम प्योर ये बाहरुले हाँ कि नहीं एवं कौन होती ना कार्बोनेट मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु कार्बोनेट धातु पिंड थी और सल्फाइड धातु पिंड थी कार्बोनेट कौन हम ना कैल्सिलेशन प्रोसेस माने कैल्सिलेशन प्रक्रिया प्रयोग कर जो कि लिमिटेड एयर अर्थात अल्प परिमाण रे एयर एवं ऑक्सीजन अर्थात अम्लजान थी एवं सल्फाइड रे कौन हम ना रोस्टिंग करवा रोस्टिंग अर्थात कौन ना एक्सेस एयर अर्थात अधिक मात्रा रे एयर मिसेइबा एवं कौन ऑक्सीजन मिसेइबा ठीक अछि धातुर ऑक्साइड अर्थात तापर कौन बाहर ऑक्साइड ऑफ मेटल बाहर ताकू पुन तर विजारण करा जिवो विजारण करा परे कौन हम शोधन पर जाइकी लास्ट रे कौन हम प्योर मेटल टा हमें पाई परिबा तापर देखो रहीगला कौन कम प्रतिक्रियाशील धातु कौन कहली कम प्रतिक्रियाशील धातु कौन कही तुम मानक ना सोना एयू रूपा एजी आउ कौन कही कपर तंबा बुझे कि नहीं यहाँ हूँ कौन कम प्रतिक्रियाशील धातु तो यही प्रतिक्रिया रे कौन हम ना धातु पिंडरू कौन हम धातु पिंडरू धातु बाहरी है कि नहीं धातु बाहरला तापरे रोस्टिंग हेबो अर्थात कौन धातु पिंड लिखिदब ये कौन हम धातु पिंड बुझे कि नहीं तामने कौन करे मेटालिक और हो कि नहीं मेटाल और हो कि नहीं तापर रोस्टिंग हेबो कौन हेबो कि रोस्टिंग प्रोसेस हेबो कौन हेबो ना रोस्टिंग ROASTING रोस्टिंग ठीक अच्छे सो रोस्टिंग इज ए प्रोसेस थ्रू which we will give to the metal what temperature कौन दबा टेम्परेचर with excess air and oxygen जो थे कि यही पद्धति रे कौन हम एक्सेस एयर देबा एवं एक्सेस मात्रा रे अम्लजान देबा आउ कौन करवा धातुटी को हिट देबा ताहले कौन हम रोस्टिंग प्रोसेसटा हेबो आ रोस्टिंग प्रोसेस हेबा परे कौन हम ना धातुटा परिष्करण होई देबो कौन हे जिवो धातु परिष्करण हेबो धातु परिष्करण हेबो तापर देखो धातु परिष्करण हेबो ना धातु परिष्करण हेबा परे कौन हेबो ना विशुद्ध धातु बाहरिबो कौन करे विशुद्ध धातु बाहरिबो हला विशुद्ध धातु अर्थात कौन प्योर मेटल बुझीगला सरला धातु केमती निष्कासन है धातु रे कौन कौन प्रोसेस होती केमती है केते प्रकार होती सबूटा भल भाव बुझे देछि भल भाव पढ़व ठीक अच्छे जय जगन्नाथ राधे राधे देख कहू कहू गोटे कहीदे तुमको कौन ना ये जो कार हाँ कार कौन गला कैल्सिलेशन प्रक्रिया रे कौन कही ना माने एक्सेस एयर रे होतला कोई एक्सेस एयर नुहे ये हम लिमिटेड एयर रे हम ऑक्सीजन रे हम रोस्टिंग टा हम एक्सेस एयर रे आ कौन ऑक्सीजन रे हम ठीक अच्छे आ गोटे विषय देखा भावुचे इंग्राजी टिके देखिया है इंग्राजी रे कौन कौन अच्छी से गुड़ाक गोटे गोटे विषय चैप्टर वाइज तुमको बुझेदेवी है आ जो विषय दरकार से जब भल लगुच जब तुमको पढ़ाटा है ताहले कौन कर कमेंट कर कौन माने कौन कौन दरकार कौन नहीं कहीकि से अनुसार मुझे तुम मानक कौन कर वीडियो अपलोड करदेवी है आशा करुँच भल लगी जय जगन्नाथ यही विषयटा सरीगला धातु एवं अधातु है उभय सीबीएसई एवं एचएससी स्टूडेंट है जय श्री राधे।